students, our today's topic is the portrait of a lady. This is a lesson, very heart-touching story written by Khushwant Singh. This story tells about the relation of grandmother with grandson. They share their feelings, their schooling, their best time with each other. When Khushwant Singh was a kid, his parents had to go to city. At that time, Khushwant Singh had to stay with his grandmother in a village. This story tells that how Khushwant Singh and his grandmother spent their life together, how they shared their schooling. Whenever Khushwant Singh went to school, his grandmother also accompanied him. You know why? Because the temple was attached to the school. So whenever Khushwant Singh used to do his study, his grandmother used to read her scriptures in the temple. And after their school, when the school time is over, after completing his study, Khushwant Singh returned to home with his grandmother. So this story has an autobiographical touch also. Okay, very nice story of grandmother and grandson. One thing you can say that this story shows the pious, the innocent, the sweet and natural bonding of both the grandmother and grandson. Their relation goes through three phases. Three phases से निकलता उनका relation. First, their relation at village, when there was a great bonding between the two. Then in the city. And third one, when author started to go to the university. When author grew up, you can say, जब वो बड़ा हो गया था तब. Now let us start the study. मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाऊँगी, बीच बीच में से आपको कुछ एक लाइन्स बताऊँगी. आपको ये लेसन खुद पढ़ना है. जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान सी लाइन्स दी हुई है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. खुशवंत सिंह क्या कहता है? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. क्योंकि मेरी दादी जैसी और दादियाँ होती हैं ना, उनकी तरह कैसी थी? ओल्ड वूमेन. अब वो कहता है कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. इसका मतलब ये लेसन जब स्टोरी लिखी गई तब कितने साल का हो चुका है खुशवंत सिंह? 20 years, 20 साल का. कहता है पिछले 20 साल से मैं दादी को ऐसा ही देख रहा हूँ. People said that she had once been young and pretty and had ever had a husband, but that was hard to believe. तो लोग जब कहते हैं ना कि मेरी दादी भी कभी यंग और प्रिटी थी, हस्बैंड रखती था उसका भी एक, तो मेरे लिए मुश्किल है यकीन करना. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ग्रैंड फादर हैं, उनका पोर्ट्रेट कहाँ था, कहाँ लटका हुआ था? ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में एक छोटी सी मेंटल पीस था, उसके ऊपर था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. अब दादा का कैरेक्टर बताया हुआ उन्होंने, क्या पहना हुआ था, कैसे थे वो, लुक वाइज कैसे थे. बिग टर्बन पहनी थी, लूज फिटिंग क्लोथ्स. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. यानी इतने बूढ़े लगते थे उस फोटो में कि बहुत सारे पोते पोतियाँ ही होंगे बस. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कहता कि ये विचार कि मेरी दादी कभी यंग और प्रिटी थी, ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है मेरे लिए विचार. सोच पाना मैं नहीं मान सकता. She often told us of the games she used to play as a child. अब दोनों के बीच में देखो कितनी शेयरिंग होती है. वो अपने पोते को हमेशा बताती थी कि बचपन में हम कैसे गेम खेलते थे. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस. अब वो बच्चा था, दादी तो बड़ी थी ना, लेकिन वो तो बच्चा था. उसको नहीं लगता था दादी ये सब क्यों बताती है मुझे, और उसको कैसी लगती थी वो भद्दी सी absurd लगती थी कि इनका कोई प्रमाण नहीं है. ऐसा लगता था जैसे वो कोई कहानियाँ सुना रही है, जो जादुई कहानियाँ होती हैं ना, या प्रोफेट्स सुना रही है हमें. शी हैड ऑलवेज
बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। क्वेश्चन आता है वो कैसी दिखती हैं? शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। झुर्रियाँ हैं चेहरे पर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old, so terribly old that she could not have grown older। कहते इतनी बूढ़ी हो गई, उनको देख के ऐसा लगता है इससे ज़्यादा बूढ़ी शायद वो हो नहीं सकती, मीन्स बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसा राइटर को लगता है। तो राइटर और नरेटर दोनों एक ही हैं स्टोरी के, खुशवंत सिंह। and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty but she was always beautiful। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सुंदर शायद नहीं थी बट वो ब्यूटीफुल थी। अब देखो, प्रिटी नहीं होना और ब्यूटीफुल होना दोनों बातें अलग अलग हैं। प्रिटी फिजिकल ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल बाय हार्ट। शी वॉज अ लविंग लेडी, शी वॉज ब्यूटीफुल बाय हार्ट, शी वॉज अ नोबल पर्सन। एज फार एज regarding, you can say, animals, towards animals she was very noble, towards human beings she was very noble. She used to feed animals, dogs, sparrows. She was beautiful by heart. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। माला जपती हुई इधर उधर घर में घूमती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। सिल्वर लॉक्स सफ़ेद पड़ गए थे ना बाल, तो बालों के गुच्छे, यानी कि वो चोटी बना रही थी, थोड़े बहुत इधर उधर बिखरे रहते थे बाल, वो अनटाइडली इधर उधर बिखरे रहते थे उसके पीले चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। हमेशा वो प्रेयर करती रहती थी, ये भी उसके ब्यूटीफुल नेचर का हिस्सा है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द, अब यहाँ पर कंपैरिजन है, सिमिली है ना। शी वॉज लाइक द, कैसी थी वो? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, पहाड़ी जो गर्मी का एरिया, उसमें ऐसा मान लो कि सर्दी का एक झोंका। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। कहता है प्योर वाइट सेरेनिटी का एक्सपेंस, फैलाव है, यानी कि सफ़ेदी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो अपने अंदर क्या समेटे हुए? संतुष्टि और शांति, पीस एंड कंटेंटमेंट। जैसे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर अचानक बहुत गर्मी और अचानक से बर्फ़ गिर जाए तो सफ़ेदी फैल जाती है ना, गर्मी में एकदम सफ़ेदी आ गई, और वो कैसी ठंडक होती है? वो सुकून देने वाली ठंडक होती है। उसी प्रकार उसकी दादी का कंपैरिजन किया गया है कि वो एकदम एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। ये आप पढ़ लेना, इसमें उनकी फ्रेंडशिप के बारे में है कि वो क्या क्या किस तरीके की बातें शेयर करते थे। स्कूल इकट्ठे जाते थे, दादी उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, फिर वो अपनी सारी दादी जब उसको रेडी करती थी तो वो अपनी प्रेयर बोलती रहती थी, जिसको जो राइटर है वो सुनते तो थे लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। अब हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी। क्यों? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि वहाँ पर मंदिर अटैच था, टेम्पल वॉज अटैच टू द स्कूल। फिर यहाँ तक ठीक था, वो रास्ते में डॉग्स को चपाती डालती थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने जब सिटी में सेटल हो गए, उन दोनों को वहाँ बुला लिया, सेंड फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ठीक है। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था तो दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी उसकी स्टडी में, और वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उन्हें क्या सिखाया जाता था? म्यूज़िक सिखाना दादी को बच्चों के लिए पसंद नहीं था, क्योंकि वो क्या मानती थी कि म्यूज़िक इज़ द मोनोपोली ऑफ द हार्लेट्स, कि ये गवैयों का होता है ये सब कुछ काम, बच्चों के लिए नहीं है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। उन चीज़ों पर भी वो यकीन नहीं करती थी। उन्हें क्या चाहिए था कि टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स होनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब वो जब यूनिवर्सिटी में चला गया तो उसको अलग से रूम लेना पड़ा। ठीक है। और जो कॉमन लिंक था ना फ्रेंडशिप का, वो भी टूट गया। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन लिंक बचा था। पहले देखो 3 फेजेस आई ना, शुरुआत में उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, फिर जब शहर में आ गए सिटी में तो उनकी फ्रेंडशिप भी टूट गई, थोड़ी कम हो गई। ठीक है ना। अब जब यूनिवर्सिटी में चला गया है राइटर तो टोटली फ्रेंडशिप स्नैप्ड हो गई है।
और दादी ने इसको एक्सेप्टेड हर सिकल्जन विद रेजिग्नेशन, दादी ने इसको एक्सेप्ट किया है। सिकल्जन होता है बेटा व्हेन यू बिकम लोनली, तन्हाई जिसको बोलते हैं ना, दूसरों से अलग हो जाना, उसको दादी ने स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब वहाँ पर उसका टाइम पास क्या था, स्पिनिंग व्हील, किसी से बात नहीं करती थी, चरखा काटती रहती थी सुबह से शाम तक। एंड ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर को सिर्फ एक काम करती थी, वो फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खाना खिलाती थी। ठीक है। शी सैट इन वरंडा, वहाँ बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड्स को तोड़ती थी और 100 स्पैरोज वहाँ इकट्ठी हो जाती थी। और वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था, ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चिड़ियों के आवाज़, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता था। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ आती उसके पैरों पे बैठ जाती, कुछ उसके कंधों पर और कुछ उसके सिर पर। सी स्माइल्ड, वो स्माइल करती रहती थी और उनको कभी भी शूट देम अवे, दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके पूरे दिन का आधा घंटा सबसे खुशनुमा होता था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर, तो इसका आंसर यहाँ से तुम निकाल सकते हो। कहता है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज़, अब इसके बाद उन्होंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाने का सोचा, तो आई वॉज श्योर, उसे यकीन था कि दादी क्या हो जाएंगी, अपसेट। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो अब्रोड में कितने साल दूर रहने वाले थे दादी से, 5 साल। एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अब दादी सेंटिमेंटल नहीं थी, मीन्स वो बहुत मेच्योर थी। शी केम टू लीव मी, वो छोड़ने आई उनको रेलवे स्टेशन पे। नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई फेल्ट लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लास्ट जब वो अब्रोड जाए थे, दादी ने उनके उसके माथे पर किस किया और उसको भेज दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि क्या दादी सेंटिमेंटल थी। क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो शी सेंटिमेंटल, नो शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, शी वॉज मैच्योर टाइप ऑफ लेडी, शी वॉज नॉट अ इमोशनल फूल, क्योंकि दादी को समझ आ गया था कि पढ़ाई करनी है तो जाना पड़ेगा। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years, जब 5 साल, यहीं हमारी रिलेशन ख़त्म नहीं हुई, उसने बताया कि 5 साल बाद जब वो वापस आया तो वो होम कमिंग जो थी, दादी उसको स्टेशन पर लेने गई। शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, और तब भी दादी उसको ऐसी ही दिखती है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड अब भी वो बातें नहीं करती ज़्यादा। वो क्या कर रही थी, शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, मेरी कहता मुझे बाहों में लिया, यानी गले लगाया। और जब उसने गले लगाया दादी ने, तो मैं रिसाइटिंग प्रेयर की जो थी वो सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज़ का, तो उस दिन भी दादी का जो टाइम था वो स्पैरोज़ के साथ टाइम स्पेंड करना हैप्पीएस्ट मोमेंट था। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीविलस रिब्यूक्स, जिनके साथ वो खाना खिलाते और उनको फ्रीविलर लगातार उनको डांटती रहती थी, स्कोल्ड करती रहती थी प्यार से कुछ ना कुछ। इन द इवनिंग, और शाम को अचानक चेंज आया दादी में। दादी ने क्या किया, प्रेयर करनी छोड़ दी। और शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, जो पड़ोस की औरतें थी उनको इकट्ठा किया, एक ओल्ड ड्रम लिया और स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम, कहता है कई घंटे तक वो गाती रही, ड्रम को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के गीत गा रही थी। वी हैड टू प्रिस्वेड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने रोका ज़बरदस्ती की ज़्यादा स्ट्रेन ना लें। बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, तब पहली बार मैंने देखा उन्होंने प्रे नहीं की। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फ़र्स्ट टाइम कब उन्होंने प्रे करना छोड़ा था। और द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई और बहुत ज़्यादा फीवर तेज हो गया। उस टाइम भी वो जब थोड़ा होश में आई तो प्रे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स इवन बिफोर वी वुड सस्पेक्ट। हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। यहाँ से देखो, शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने जब प्रोटेस्ट की, उससे रोका, तो उसने सबको इग्नोर कर दिया। शांति से वो लेट गई अपने बेड में, और अब भी वो अपने बीड्स माला जप रही थी।
वी कुड सस्पेक्ट कहता है इससे पहले कि हमें कोई शक होता, उसके होठ अपने आप रुक गए, हाथों से माला नीचे गिर गई, लाइफलेस फिंगर्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट शी वॉज डेड नाउ। वी फाइंड हर ऑफ द बेड, बेड से नीचे उतारा, जैसे कस्टमरी होता है ना, अपने रिवाज होती है जब डेथ हो जाए तो क्या करते हैं, ग्राउंड पे लिटाया, कवर्ड विद रेड श्राउड, कफन उड़ा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, ये शोक सभा के लिए होता है। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जलाने दाह संस्कार के लेके जाते हैं ना, उसके लिए। द सन वॉज सेटिंग, उस टाइम थोड़ा छिपने वाला था सूरज। एंड हैड लीट हर रूम, थोड़ी सी रोशनी आ रही थी वरंडा में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वो अंदर नहीं जा पाई, वहीं रुकना पड़ा उन्हें। क्यों, क्या था वहाँ पर? ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू द वेयर शी ले डेड, जहाँ उसको लिटाया गया था, स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में चिड़ियाँ उसके चारों तरफ बैठी थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और वो चुपचाप बैठी थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें भी उन चिड़ियों को चुप देखकर बड़ा दुख हुआ। माई मदर फेस्ट एंड ब्रेड फॉर देम, उस टाइम माँ ने उनके लिए कुछ टुकड़े डाले। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी डालती थी। एंड थ्रू इट टू देम, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब दादी की शव को हम ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने वो सारे टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डाले। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्पैरोज़ की कंडीशन कैसी थी जब उन्हें पता चला कि दादी की डेथ हो चुकी है। होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके थोड़े से मैंने MCQs लिखे हुए हैं, बिल्कुल आप खुद भी अगर लेसन पढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, MCQs को खुद भी बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन लेसन के बीच से आ जाए तो बच्चे कर सकते हैं। फिर भी मैंने बताया था ऑटोबायोग्राफिकल टच है, ठीक है। इसके अंदर राइटर ऑफ द स्टोरी कौन है? खुशवंत सिंह। मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल, लुक लाइक, कैसा लगता था वो, दादी कैसी, दादा कैसे लगते थे उसमें? ओल्ड लॉन्ग बियर्ड वॉन बिग टर्बन। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक लाइक, ग्रैंड मदर कैसी लगती थी? शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई। व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर, कब छोड़ा था पेरेंट्स ने उसके साथ? व्हेन ही वॉज अ किड। विच एनिमल डिड द यूज टू फीड, किस एनिमल को खाना खिलाती थी वो? जब गाँव में थी तो डॉग्स को, और सिटी में थी तो स्पैरोज को। वट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या खाता था ऑथर? थिक एंड स्टेल चपाती विद अ लिटिल शुगर स्प्रेड ऑन इट, रात की बची हुई बासी रोटी पर शुगर डालकर खाते थे। वाई डिड शी अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल, बिकॉज टेम्पल वॉज अटैच टू स्कूल। वट डिड शी डू ऑन डेली बेसिस इन टेम्पल, टेम्पल में क्या करती थी दादी? रीडिंग स्क्रिप्चर्स। वट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप, लेसन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू सिटी, जब शहर में बुला लिया था तो टर्निंग पॉइंट था ना। वाई डिडेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, म्यूजिक लाइक क्यों नहीं करती दादी? क्योंकि इट वॉज द, वो मानती थी अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जनरल फोक। हाउ डिड ही स्पेंड हर टाइम इन सिटी, सिटी में कैसे टाइम स्पेंड करती थी? बाय स्पिनिंग द व्हील। वट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, लास्ट आवर्स में दादी ने क्या किया? साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर रोजरी बीड्स। और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह एंड बॉन्डिंग ऑफ द रिलेशनशिप। और स्पैरोज, लास्ट में जो स्पैरोज के साथ बॉन्डिंग थी वो कैसी थी? ये इक्वेशन ये भी बन सकता है कि स्पैरोज इतनी कलेक्ट हुई वहाँ पे, तो व्हाट दिस शोज अबाउट द नेचर ऑफ ग्रैंड मदर, क्या दिखाता है कि ग्रैंड मदर नेचर वॉज वेरी लविंग नेचर। ये लाइन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि शी वॉज नॉट प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बाय हार्ट। होपफुली ये लेसन आपको समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लें।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।